मैं जोगेंद्र प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं योगेंद्र प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो योगेंद्र प्रसाद सिंह जिन्होंने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली, पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर इन्होंने अपनी महती भूमिका अदा की है। पंचायत अध्यक्ष से राजनीति की शुरुआत इन्होंने भले की, लेकिन 2014 का साल था जब पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक चुने जाते हैं और उसके बाद योगेंद्र प्रसाद का कद धीरे धीरे बढ़ता चला गया। बोकारो के गोमिया से विधायक योगेंद्र प्रसाद सिंह की बात करें तो लोगों के बीच इनके अच्छी खासी पैठ और ये मानकर चला जाता है कि गोमिया के जो विधायक के तौर पर इनका झामुमो में एक बड़ा नाम, एक बड़ा कद। हमेशा से इन्होंने अपने कार्य की प्राथमिकता को कहा कि भाई अगर योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाए तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती है और इसलिए भी इनकी खूब चर्चाएं होती रही। इन्होंने कहा कि समस्याओं के समाधान के लिए ये रणनीति बहुत कारगर होनी चाहिए। और अब एक बार फिर से मंत्री पद की भूमिका। श्री सुदिव्य कुमार जी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे। सुदिव्य कुमार इस वक्त मंच की तरफ आगे बढ़ते हुए पद एवं गोपनीयता की शपथ लेने के लिए, और ये जिस मैं सुदिव्य कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय